गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल कि किस तरीके से डेवलप हुई आपकी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हेडिंग डाल देना हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। भाई जो अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट है? एलिमेंट का अरेंजमेंट है इन रो और कॉलम मेथड, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो शुरू में जैसे ही एलिमेंट मिलने स्टार्ट हुए, एलिमेंट का मिलना स्टार्ट हुआ, जैसे हाइड्रोजन मिला, हीलियम मिला, लिथियम मिले, तो लोगों के दिमाग में आने लग गया कि भाई चलो ठीक है, ये एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स को अरेंज कैसे करें। तो बहुत सारे बाबा लोगों ने अपने अपने कंसेप्ट दिए। किसी ने कहा कि चलो एक काम करो, भार के हिसाब से अरेंज कर दो। किसी ने कहा नहीं इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से अरेंज कर दो। किसी ने कहा नहीं इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करो। किसी ने कहा नहीं इनके ग्राफ के अकॉर्डिंग अरेंज करो। ठीक है, तो भाई इसी के बेस के ऊपर सबसे पहला चीज जिन्होंने दिया वो थे लेवोशियर। कौन थे बेटा? लेवोशियर। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने लेवोशियर ने बताया। लेवोशियर, स्पेलिंग चेक लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नाम में किसी की स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेवोशियर क्या बोलता है? लेवोशियर ये बोलता था कि भाई एलिमेंट है ना, दो ही टाइप के हैं। कैसे एलिमेंट है? दो ही टाइप के हैं। लेवोशियर को हम बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री है ना, लेवोशियर है फादर ऑफ केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री के फादर के बताओ तो हम बोलेंगे लेवोशियर बाबा जी फादर ऑफ द केमिस्ट्री है। ठीक है, तो भाई लेवोशियर ने बताया कि भाई एलिमेंट दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। ठीक है, तो भाई क्या हुआ, ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू लेवोशियर, एलिमेंट have two type, है ना। क्या था? एक था मेटल और दूसरा था नॉन मेटल बेटा। है ना, एक ने बताया कि ये मेटल होते हैं, है ना। लेवोशियर ने बताया एक टाइप का मेटल होते हैं, दूसरे नॉन मेटल होते हैं, इनके अलग अलग फैमिली बना दो, है ना। मेटल वो होते हैं जो इजीली क्या कर देते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। इन्हें मोस्ट इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो भाई मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एलिमेंट which are donate electron easily are called metal or इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। उन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहा जाता है। और नॉन मेटल क्या होते हैं बेटा? एलिमेंट विच आर गेन इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। गेन इलेक्ट्रॉन easily are called non metal है ना, और
इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, उन्हें हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं भाई। ठीक है बेटा, है ना। इन्होंने मेटलोइड्स के बारे में कुछ नहीं बताया भाई, क्या नहीं बताया इन्होंने, मेटलोइड्स के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो इन्होंने मेटलोइड्स के बारे में नहीं बताया तो ये क्या फेल हो गए। ठीक है, कुछ एलिमेंट ऐसे डिस्कवर हुए जिनकी दोनों की प्रॉपर्टी थी, है ना, मेटल भी था और क्या था बेटा, नॉन मेटल भी था। ठीक है भाई, हमारे पास में दिस कंसेप्ट, दिस लैवोशियर concept is fail after discovery of मेटलॉइड्स। भाई मेटलॉइड्स के डिस्कवरी के बाद में दिस कंसेप्ट इज कंप्लीटली फेल्ड, बिकॉज मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट, मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट which have both property, either gain or donate इलेक्ट्रॉन को गेन करने की और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, दोनों की क्या थी आपके पास में उसमें प्रॉपर्टी थी। तो लैवोशियर वहां पे क्या हो गए बेटा, फेल हो गए। फादर ऑफ द केमिस्ट्री है वो क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, तो सेकंड आए भाई आपके पास में प्राउड्स बाबा जी। कौन से आए बेटा, प्राउड्स बाबा जी। ठीक है, तो बाबा जी ने क्या बोला, प्राउड्स कॉन्सेप्ट, प्राउड्स ने ये बोला कि हर एलिमेंट है ना, हर एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है ना, और उसका जो मास है वो हाइड्रोजन का इंटीजर मल्टीपल है। तो कह दो कि क्या फर्क पड़ता है, उनको है ना अरेंज कर लो, हाइड्रोजन के जितने मल्टीपल है, इंटीजर मल्टीपल है, उनको उस हिसाब से अरेंज कर लो, ये प्राउड्स ने बोला। ठीक है, तो प्राउड्स क्या बोलता है भाई, अकॉर्डिंग टू प्राउड्स every element is formed by हाइड्रोजन। ठीक है, क्या फर्क पड़ता था, तीर में तुक्का चलाया, कहीं लग भी सकता था, तो इसीलिए आपके पास में बोल दिया कि भाई हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ऐसा बोल दिया उन्होंने। ठीक है, बट क्या ये सही थोड़ी हुआ कि भाई हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, ये सही थोड़ी था कंसेप्ट। ठीक है, एंड मास ऑफ एलिमेंट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्या है आपके पास में, हाइड्रोजन मास। ठीक है, तो क्या बोलता है, मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, ये प्राउड्स का कंसेप्ट था, ऐसे तुक्के मार दिए कि हाँ ऐसा होता होगा भाई। ठीक है, तो मास ऑफ एलिमेंट है वो क्या होगा बेटा, इनके अकॉर्डिंग n इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का मास 1 AMU होता है। कितना होता है बेटा, 1 AMU होता है। तो
तो इन्होंने कहा कि भाई आपके पास में इसी का ही क्या होगा, मल्टीपल होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और वो भी कौन से, पॉजिटिव इंटीजर। कौन से, पॉजिटिव इंटीजर बेटा। ठीक है, तो ये चीज आपके पास में प्राउड्स ने बोली, बट दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का मास हुआ 35.5, वो इंटीजर था नहीं, तो यहां पर क्या हो गया भाई, ये कंसेप्ट हो गया, वो कंप्लीटली फेल हो गया। ठीक है भाई, इन्होंने तो बोला था इंटीजर मल्टीपल। ठीक है, तो यहां पर ये कंसेप्ट है, फेल हो गया। ठीक है, फेलियर क्या थे इसके, फेलियर। ठीक है बेटा, दो चीजें लिखनी है, कंसेप्ट एंड उनका फेलियर, क्यों फेल हो गए वो। ठीक है, तो आपके पास में ये फेलियर है इसका। ठीक है, तो फेलियर आगे करते हैं। ठीक है, अभी ये उतारो आप जल्दी से भाई, इनका ड्रॉबैक करते हैं, इनका प्राउड्स बाबा जी का। ठीक है, तो प्राउड्स बाबा जी के फेलियर क्या थे भाई, कि इन्होंने बोला कि आपके पास में इंटीजर मल्टीपल होगा। ठीक है, बट बाद में ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हुए जिनका एटॉमिक मास था वो क्या था भाई, आपके पास में फ्रैक्शनल था। क्या था भाई, फ्रैक्शनल था। ठीक है, ठीक है, तो ड्रॉबैक क्या थे भाई, ड्रॉबैक ऑफ प्राउड्स कंसेप्ट। ध्यान से सुनो और देखो बेटा। ठीक है, ड्रॉबैक ये था भाई कि दिस कंसेप्ट है ना, देखो, लेटर some element discovered that they have fractional एटॉमिक मास। जैसे एग्जांपल के तौर पर, लाइक देखो बेटा, क्लोरीन है, इसका मास कितना है, मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन था, वो था 35.5 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। याद है ना, 1 AMU इज इक्वल टू, याद यहीं पर भी लिख ही लेना, 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है भाई, कितना होता है भाई, 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं मास ऑफ प्रोटॉन भी लिख सकता हूं, है ना, या फिर इसको 1 डिवाइड बाई अवोगाड्रो नंबर भी लिख सकता हूं। ध्यान से देखना बेटा यहां पर। ठीक है, ये चीजें हमेशा याद होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तभी आप आगे कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम। SR क्या है, स्ट्रोंशियम, इसका एटॉमिक मास होता है 87.5 AMU। अच्छा, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना होता है, 63.5 AMU। ये बाद में डिस्कवर हुआ भाई कि आपके पास में ये चीज होती है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास में क्या हो, वो इंटीजर मल्टीपल ही हो, ऐसा जरूरी नहीं था, है ना। ये भी हो सकता है कि वो फ्रैक्शनल मल्टीपल भी हो, है ना, उसका एटॉमिक मास फ्रैक्शनल भी हो, जबकि प्राउड्स बाबा जी ने कह दिया कि एक का मल्टीपल ही होगा, मास होगा जो। ठीक है, बिल्कुल गलत हो गया भाई कंसेप्ट। फिर आया डोवेनायर। ठीक है, उन्होंने ट्राइड्स बनाए, 3-3 का ग्रुप बनाया। क्या बनाया, 3-3 का ग्रुप।
ठीक है, तो वो पढ़ते हैं, पहले ये उतार लो आप जल्दी से, डॉबेराइनर कंसेप्ट, है ना। डॉबेराइनर ने क्या बताया भाई, डॉबेराइनर ने एलिमेंट्स को क्या किया है भाई, तीन तीन ग्रुप में क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, तो भाई ये आपके पास में तीसरा था जिन्होंने क्या किया है, एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया है, एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की है। ठीक है, तो हमारे पास में है डॉबेराइनर, ट्राइड्स रूल। ठीक है, देखो ट्राई का मतलब तीन है, तो सिंपल सी बात करो कि तीन तीन के ग्रुप में इन्होंने क्या किया, इसको बांटा है, तीन तीन का एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो यहां पर आएगा डॉबेराइनर अरेंज the element in group of three, भाई तीन तीन के ग्रुप में क्या कर दिया इन्होंने, इसको अरेंज कर दिया है। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें हैं कि तीन तीन का ग्रुप कैसे बना दिया भाई, ऐसे ही थोड़ी उठा दिया, तीन का ग्रुप बना दिया, हो गया। ठीक है, इन्होंने ये देखा कि जो तीन के ग्रुप में बीच वाला जो एलिमेंट है ना, बीच वाला जो एलिमेंट है उसका जो मास होगा वो आसपास वाले मास के एवरेज के इक्वल होगा। आसपास वाला जो मास है ना उसका एवरेज मास निकाल लिया जाएगा, तो बीच वाले का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ठीक है कंसेप्ट क्या था, मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज approximate equal to average mass of other element, ठीक है, ये इन्होंने बताया। ठीक है, ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ देखना यहां पर, एग्जांपल ऑफ ट्राइड्स। ठीक है, इसके ट्राइड्स के एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखना भाई, पहला एग्जांपल है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है भाई, बताओ जल्दी से, कितना होता है, 7 होता है या नहीं होता, इसका कितना होता है भाई, 39, कितना होता है बेटा, 39 होता है। ठीक है, तो मास ऑफ कौन सा, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास है ना, किसका, मिडल का, है ना, तो Na का वो 7 प्लस 39 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई 23, तो सही था ये। ठीक है, तो भाई 23 सही आ गया भाई, देखो यहां पर। ठीक है, फिर सेकंड है आपके पास में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। ठीक है, इसका मास होता है 40, इसका मास होता है 137।
कितना होता है 137 AMU। ये AMUs में है, क्या है बेटा AMU में है। ठीक है, अब एक बात देखो यहां पर इसका मास कितना आएगा। ठीक है, तो यहां पर आएगा एटॉमिक मास SR का। तो यहां पर देखा जाए तो ये आएगा भाई 40 प्लस 137 डिवाइड बाई कितना आएगा 2। कितना आ रहा है भाई, देखो ध्यान से इधर 137, तो ये आएगा 187। 187 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 187 डिवाइड बाई 2 होता है भाई आपके पास 88.5। क्या होता है 88.5। तो ये आ रहा था भाई 88.5, बट इसका मास होता है ना, एक्चुअल मास होता है वो 87.5 होता है ना। बट अप्रोक्सीमेट इक्वल आ रहा था, अप्रोक्सीमेट इक्वल आना चाहिए भाई, अप्रोक्सीमेट इक्वल। मैंने यही चीज लिखी है, देखो यहां पर अप्रोक्सीमेट इक्वल। अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाए तो उसे बोला जाएगा कि ये डॉबेराइनर के ट्राइड्स रूल को फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से तीसरी चीज है, ठीक है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या है बेटा आयोडाइन, आयोडीन। क्लोरीन का होता है 35.5, आयोडीन का होता है 127। बेटा इसको याद रखना है, आयोडीन का एटॉमिक मास याद रखना है 127। ठीक है, ये भूल जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 30 तक वैसे याद होने चाहिए, और आयोडीन कुछ एक जैसे उनके एग्जांपल है वो आपको याद होने चाहिए। 127 होता है इसका। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ Br कितना आएगा इसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास ऑफ Br कितना आएगा बेटा, ये आएगा 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है भाई, जल्दी से बता दो कितना आएगा भाई, जल्दी से बताओ। ये आएगा भाई 81.25, बट ब्रोमीन का मास होता है 80। अप्रोक्सीमेट इक्वल है बेटा, अप्रोक्सीमेटली क्या है इक्वल है, तो इसको हम डॉबेराइनर का ट्राइड्स बोलेंगे। डॉबेराइनर का क्या बोलेंगे, ट्राइड्स। कुछ और एग्जांपल भी लिख लेते हैं डॉबेराइनर के ट्राइड्स के। ठीक है, तो देखो भाई कुछ और एग्जांपल। ठीक है, चलो ये है कुछ और एग्जांपल, सम अदर एग्जांपल ऑफ डॉबेराइनर ट्राइड्स। तो डॉबेराइनर ट्राइड्स का अगर पूछ लिया जाए इज दिस डॉबेराइनर ट्राइड्स, तो कैसे पता करोगे भाई, आपके पास में कैसे पता करोगे भाई, आप पता करोगे कि आसपास वाले का मास निकाल के उसका एवरेज निकालो, अगर बीच वाले के अप्रोक्सीमेट इक्वल आए तो समझ जाना वो डॉबेराइनर ट्राइड्स है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो सम अदर एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ ट्राइड्स, जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। नेक्स्ट है आपके पास में वो है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना। नेक्स्ट है आपके पास में हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, है ना। 1 प्लस 36 डिवाइड बाई 2, है ना, लगभग 19 के आसपास ही आ रहा है ना। 36.5 है, लगभग 19 के आसपास आ रहा है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल है, जैसे आपके पास में है सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम, ये एग्जांपल है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना, एपी CO Ni is
डोबे नायरेट्राइड्स और नॉट। क्या ये डोबे नायरेट्राइड्स है या नहीं है, इसके बारे में बताना है भाई, जल्दी से बता दो, है क्या? क्या ये डोबे नायरेट्राइड्स है? बताओ भाई। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं भाई। देखना यहां पर Fe होता है, कोबाल्ट और निकल। मैं आसपास वालों का क्या लिखता हूं, एटॉमिक मास लिखता हूं। तो इसका होता है 56। कितना होता है? 56। निकल का कितना होता है भाई? याद करो, याद करो। देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, चलो ऐसे याद कर लो, 3 4 5 4 5 4 5 3 डबल 5 याद करवाया था ऐसी ट्रिक से, है ना? तो यहां पर आएगा 21 22 23 24 25 26 27 28। ये वाला आपके पास में निकल था। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। तो 28 डिवाइड करो 56 प्लस 3 करो 59। अच्छा, कोबाल्ट का कितना होता है? कोबाल्ट का होता है भाई, ये भी 59 ही होता है। ये भी कितना होता है? 59। अब इनका जब आप क्या करोगे, यहां पर एवरेज निकालोगे, ठीक है? तो यहां पर मास ऑफ कोबाल्ट करोगे तो ये आएगा 56 प्लस 59 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना आएगा भाई आपके पास? देखो यहां पर, है ना? कितना आएगा भाई? ये आएगा 57.5, है ना, AMU। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका होता है 59 और इसके अंदर अगर मैं करूं तो 1.5 का फर्क है। तो ये डोबे नायरेट्राइड्स नहीं है, हम लिखेंगे नो। दिस इज नॉट ट्राइड्स। ठीक है, 1 का फर्क आ सकता है, 1.5 तक का 1.25 तक चल सकता है, बट उससे ज्यादा का फर्क आते ही हम ये बोल देंगे दिस इज नॉट डोबे नायरेट्राइड्स। ठीक है, ओके। चलो इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं, है ना। डोबे नायरेट्राइड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, कौन सा डोबे नायरेट्राइड्स है और कौन सा नहीं है। ठीक है, चलो